मध्य प्रदेश के पाकीज़ा मॉल में देर रात जबरदस्त आग लग गई। यह हादसा बुरहानपुर के पास पेश आया। इस हादसे में शॉपिंग मॉल के तीसरे मंजिल पर 7 मुलाजमीन मौजूद थे जो आग की वजह से झुलस गए। जख्मी मुलाजमीन को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस आग से काफी नुकसान हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भयानक ये तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश के पाकीज़ा मॉल में देर रात जबरदस्त आग लग गई, जिसकी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कितनी भयानक ये आग है। मुल्क भर में आज से 2 दिनों के लिए ट्रक मालिकान की हड़ताल है। जीएसटी, डीजल की कीमतों में इजाफा और सड़कों पर इंतजामिया की बदमानी के खिलाफ यह एहतजाज है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इस एहतजाज को चक्का जाम का नाम दिया है। उत्तर प्रदेश में 4000 प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचरों की बहाली को रद्द कर दिया गया है। प्राइमरी एजुकेशन के चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर प्रभात कुमार ने इस सिलसिले में अहकाम जारी किए हैं। आपको बता दें कि 2016 में समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने उर्दू प्राइमरी टीचरों की बहाली का ऐलान किया था, लेकिन योगी हुकूमत ने इख्तिदार में आते ही इस पर रोक लगा दी थी। योगी हुकूमत का कहना है कि स्कूलों में उर्दू प्राइमरी असातिज़ा की तादाद पहले से ज्यादा है, इसलिए अब मजीद बहाली की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि हाई कोर्ट ने टीचरों की बहाली का हुक्म भी जारी किया था। हाई कोर्ट में अब उत्तर प्रदेश हुकूमत रिव्यू पिटीशन फाइल पेश करने की तैयारी कर रही है। तो इस खबर पर मजीद अपडेट हासिल करेंगे, बातचीत करेंगे, रुख करेंगे दिल्ली लखनऊ का। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शैलेश जुड़ चुके हैं। शैलेश, आखिर उर्दू जबान के साथ इतनी बेरुखी क्यों योगी सरकार करते हुए दिखाई दे रही है? क्या कुछ वजह बताई जा रही है इसके पीछे? सना, देखिए, जो उर्दू शिक्षकों की भर्ती थी ये 2016 में आई थी, जिस समय सपा की सरकार हुआ करती थी। उस समय ये भर्ती आई, लेकिन दिसंबर में भर्ती आई और उसके बाद 2018 में हुकूमत बदल गई। जब हुकूमत बदली तो योगी सरकार ने आकर उस समय जितनी भी सपा सरकार की भर्तियां थी उन पर समीक्षा के नाम पर रोक लगा दी थी। इनमें से कुछ भर्तियों को बाद में कंटिन्यू किया गया, जबकि अधिकतर भर्तियां जो है अभी भी समीक्षा के नाम पर रुकी हैं। इन्हीं में जो 4000 पदों पर भर्ती थी, इसकी अब इस मामले को लेकर जो अभ्यर्थी थे वो भी लंबे समय से भर्ती रुकने से नाराज थे और उन्होंने हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था। इसके बाद अप्रैल 2018 में हाईकोर्ट ने भी ये निर्देश दिए कि 2 महीने में इस भर्ती को पूरा किया जाए। अभी कल ही इस मामले पर जो अब बेसिक शिक्षा विभाग ने अपनी तरफ से आदेश जारी किया, उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि प्रदेश में पहले से ही जो उर्दू के शिक्षकों की जो संख्या है वो वर्तमान छात्र संख्या के मुकाबले कहीं ज्यादा है। इस वजह से तात्कालिक अभी उर्दू शिक्षकों की भर्ती की कोई जरूरत नहीं है। जो आंकड़े विभाग की तरफ से दिए जा रहे हैं उनके अनुसार अभी प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं उनमें करीब 87,000 बच्चे हैं जो उर्दू पढ़ते हैं, जबकि इनके लिए वर्तमान में 16,000 उर्दू के शिक्षक पहले से ही तैनात हैं। ऐसे में एक शिक्षक के सामने जो 6 बच्चों के ऊपर करीब 1 शिक्षक तैनात है यहाँ पर। यही वजह बताई जा रही है कि इस समय सरकार को इसकी कोई जरूरत नहीं है। सरकार विभाग का यह भी कहना है कि अगर बिना वजह 4000 और उर्दू के शिक्षक रख लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एक आर्थिक बोझ पड़ेगा, और उसके अलावा जबकि उनकी कोई जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर एक बात और देखनी होगी तना कि ये जो हालात है, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो की हम बात करते हैं, ये रेशियो सपा सरकार में भी उतना ही रहा होगा जितना आज की तारीख में है। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि उस समय क्या सपा सरकार ने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए 4000 पदों पर भर्ती को निकाला था? अगर ऐसा हुआ था तो कहीं ना कहीं इस राजनीति में दोनों सरकारों के बीच में जो पिसे हैं वो उर्दू के वो अभ्यर्थी पिसे हैं जिन्होंने इन भर्तियों के लिए आवेदन किया था। इनकी संख्या 7,500 से अधिक बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये उन बेरोजगारों के साथ भी एक कहीं ना कहीं खिलवाड़ है जो अपनी राजनीति के चलते लोग करते हैं। अगर सपा सरकार ने उस समय टीचर स्टूडेंट रेशियो का ध्यान दिया होता और भर्ती को नहीं निकाला होता तो आज ये हालात नहीं बनते जो आज बने हैं। अब निश्चित रूप से इस आदेश के आने के बाद कहीं ना कहीं जो अभ्यर्थी हैं उनमें काफी नाराजगी है। अगर हम बात करें न्यूज़ 18 की, तो न्यूज़ 18 ने पहले इस बात की आशंका जताई थी कि जल्द योगी सरकार जो है उर्दू शिक्षकों की इस भर्ती को रद्द कर सकती है। अभी भी इसे लेकर फिलहाल आदेश जारी हो गए, लेकिन जो उर्दू शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार इस पर नाराजगी जता रहे हैं और जल्द ही वो लोग अब इस मामले में आगे अपना धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में भी है। उनमें देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मामले में किया जाता है। शुक्रिया शैलेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। सभी रियासतों की राजधानी में आज बैंक मुलाजमीन एहतजाज
एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। इससे पहले दिल्ली में मुलाजिमीन की तनख्वाह में इजाफे को लेकर इंडियन बैंक एसोसिएशन यानी IBA और यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बीच मीटिंग का कोई नतीजा नहीं निकला था। IBA ने बैंक मुलाजिमीन के परफॉर्मेंस पर तनख्वाह में इजाफे की मांग को खारिज कर दिया था। तो फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़ चुके हैं अनिल, इन तमाम लोगों की क्या कुछ मांगे हैं और साथ ही साथ अगर आज बात करें असर की, तो कितना असर आम आदमी पर पड़ता हुआ दिखाई देगा इन मुलाजमीन के हड़ताल की वजह से? अनिल, आपको आवाज हमारी मिल पा रही है? हाँ जी, मुझे मिल पा रही है। ये एक धरना प्रदर्शन है, ये हड़ताल नहीं है, बैंकों की हड़ताल नहीं है, एक धरना प्रदर्शन है ये। इसमें जो मुख्य मांगे हैं, इसमें मुख्य तौर पर ये है कि जो सरकार ने निर्णय लिया था अभी हाल के दिनों में कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक को जो मर्जर करने की बात कही गई थी, उसके विरोध में ये लाया गया है। और साथ ही साथ इनकी मांग है कि जिस तरह से 6% का ऑफर दिया गया था बैंक कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी को लेकर, उसके अगेंस्ट में है कि ये लोग चाहते हैं कि एक सम्मानजनक वृद्धि किया जाए, जिससे जो पिछली बार भी देखा गया था कि करीब 12% के करीब उनका वेतन बढ़ोतरी की गई थी। और हाल में जब IBA और बैंक यूनियन के साथ बैठक हुई थी तो उसमें भी जो IBA ने ऑफर दिया था कि 6% की बढ़ोतरी की जाए और साथ ही साथ जो परफॉर्मेंस लिंक किया जाए, यानी बैंक कर्मचारियों के परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाए, जिसे यूनियन ने सिरे से खारिज कर दिया था। और आज की जो धरना प्रदर्शन है उससे ये एक सरकार को एक मैसेज देने की बात कही गई है कि किस तरह से जो आप विलय कर रहे हैं बैंकों का, वो बैंक कर्मचारियों के हितों में नहीं है, जिसकी वजह से वो विरोध कर रहे हैं। बैंक जो यूनियन है वो दावा कर रहे हैं कि इस आज के धरना प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि अगर विलय किया जाता है तो इससे सीधे असर बैंक कर्मचारियों के उनके जो प्रमोशन होंगे उस पर होगा, ट्रांसफर होगा उस पर होगा, और नए भर्ती होंगे उस पर होगा। क्योंकि जब 80 के दशक में रिक्रूटमेंट हुए थे बैंक कर्मचारियों के, तो माना जा रहा है कि 2020-21 में वो लोग बड़े पैमाने पे रिटायर करेंगे, तो नई भर्तियां नहीं हो रही है। इस चीज को लेकर बैंक यूनियन ने आज धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है और साथ ही साथ कहा है कि आने वाले समय में ये अगर सरकारें नहीं मानती है, उनकी बात नहीं मानती है, उनके साथ बातचीत नहीं होती है, तो आने वाले समय में और ये जो विरोध है ये आंदोलन होगा और तीव्र होगा, क्योंकि 14 अक्टूबर को एक और बैठक होनी है। अनिल, एक बात समझना चाहेंगे यहाँ पर कि बैंक मुलाजमीन जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, करने वाले हैं, एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, करेंगे, क्या बैंक का कामकाज जो है वो ठप नहीं होगा? जी बिल्कुल, कामकाज बिल्कुल ठप नहीं होगा। कामकाज अपने दैनिक चर्या की तरह चलता रहेगा। जिस तरह से वर्किंग डेज में चलता है वैसा बैंक का कामकाज आज भी चलता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक संकेत है, सरकार को एक मैसेज देने की कवायद है कि कैसे जो बैंक जो कामगार हैं, यूनियंस है, वो इससे प्रभावित हो रहे हैं सरकार के निर्णय से बैंकों को विलय किए जाने को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि आज जो एहतजाजी मुजाहरा होता है इन तमाम लोगों की जानिब से, उससे सरकार पर क्या कुछ असर पड़ता है, क्या सरकार इन तमाम लोगों की मांगों को मानेगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया अनिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। फिलहाल आज की ताज़ा खबर में रुक जाते हैं।